श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय श्री गुसाई जी आगरे पधारे, तब रूपचंद नंदा के घर सो रथ चलायो। प्रथम खवास सो खबरी मंगाई, जो देखी तो रूपचंद नंदा घर पर है या नहीं। तब खवास घर जाई के पूछी आयो, सो वा समय रूपचंद नंदा घर पर न हते। तब खवास ने नाही करी। तब श्री गुसाई जी आगे को रथ चलाए। भाव प्रकाश काहे थे स्त्रीजन आदि घर के सब साधारण वैष्णव हैं, ताते श्री गुसाई जी वा समय रूपचंद नंदा के घर न पधारे। सो भाना कपूर के घर प्रभु आप पधारे। तहाँ श्री गुसाई जी हाथ पांव धोईवे को चौक में पधारे हते। इतने ही कहू शहर में रूपचंद नंदा ने सुनी जो श्री गुसाई जी पधारे हैं। तब रूपचंद नंदा दूरी आए। सो भाना कपूर के द्वार पर भीड़ देखी के घर में गए। तहाँ दूर ही ते प्रभु के दर्शन करी के वहां ते त्यों ही अपने घर को रूपचंद नंदा चले। भाव प्रकाश सो काहे थे जो ये राजसी भक्त हैं, ताते यह जानियो जो श्री गुसाई जी अपनो जानेंगे तो आपू ही घर पधारेंगे। ताते दूर ही ते दर्शन करी रूपचंद नंदा चले, विनती नाही किए। सो श्री गुसाई जी वही प्रकार वहां ते त्यों ही रूपचंदना को देखी के रूपचंद नंदा के पाछे पाछे रूपचंद नंदा के घर पधारे। तब रूपचंद नंदा अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के घर स्नान करी, रसोई करी, भोग धरी, प्रसाद ले विश्राम करी वे को पधारे। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा सो पूछे, जो रूपचंद नंदा तू वहां आयो तब हमको दंडवत करी के त्यों ही पाछो फिरी आयो, सो कहा। और हम तो तेरे घर बिना बुलाए ही पधारे, सो तेरे पाछे पाछे चले आए तेरे घर, सो कारण तो तू हमसो कही। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज आप यह अपनो घर छोरी के हुआ क्यों पधारे हते। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा सो कहे, जो हम तो तेरे घर की खबरी मंगाई लई हती, परी तू आ समय घर पर ना ही हतो, ताते हम वहां पधारे। तब रूपचंद नंदा ने प्रभु सो विनती करी, जो महाराज हो तो घर पर न हतो, परी घर तो यहाँ सो कहू गये न हतो। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के वचन सुनी के चुप करी रहे। पाछे भाना कपूर के घर सगरे वैष्णव विचार करन लागे, जो इतनी देर श्री गुसाई जी को क्यों भई। तब काहू ने कही, जो श्री गुसाई जी तो भोजन करी के रूपचंद नंदा के घर पोढ़े हैं। तब सगरे सेवक रूपचंद नंदा के घर आए। पाछे थोड़े से दिन श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के घर विराजे। ता पाछे श्री गुसाई फेरी श्री गोकुल को विजय करे। उन रूपचंद नंदा के ऊपर श्री गुसाई जी या प्रकार कृपा करते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय श्री गुसाई जी आगरा पधारे, तब पहले खवास को रूपचंद नंदा के घर भेजा कि देख के आओ कि रूपचंद नंदा घर पर है या नहीं। तब खवास वहां जाकर देख कर आया और श्री गुसाई जी से विनती करी कि रूपचंद नंदा घर पर नहीं है। तब श्री गुसाई जी ने उनके घर के आगे से रथ निकाल दिया। क्योंकि स्त्रीजन सब साधारण वैष्णव हैं, इसलिए श्री गुसाई जी वहां नहीं पधारे और सीधे भाना कपूर के घर पधारे। तब ये खबर शहर में रूपचंद नंदा ने सुनी कि श्री गुसाई जी भाना कपूर के घर पधारे हैं। तब रूपचंद नंदा भी वहां गए और दूसरे ही भीड़ देख के दंडवत करके श्री गुसाई जी को बिना विनती किए ही अपने घर आए। और ये श्री गुसाई जी ने भी देखा कि रूपचंद नंदा दूर से दर्शन करके चले गए। तब श्री गुसाई जी तत्काल रूपचंद नंदा के पीछे पीछे उनके घर आए और स्नान करके, रसोई करके, भोग धर के, प्रसाद लेके आप तो विश्राम करने पधारे। तब श्री गुसाई जी ने रूपचंद नंदा से पूछा कि तू दूर से ही हमको दंडवत करके क्यों चला आया, ऐसा क्यों किया, और मैं तो तेरे घर बिना बुलाए ही आ गया। तब रूपचंद नंदा ने विनती करी, महाराज आप अपना घर छोड़ वहां क्यों पधारे थे।
तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमने तो खवास को भेज के पूछवाया था, पर तुम उस समय घर पर नहीं थे। तब रूपचंद नंदा ने विनती करी कि महाराज, मैं तो घर पर नहीं था, पर ये घर तो यहीं था, आपसी को यहाँ ही मुकाम करना था। फिर थोड़े दिन श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के घर बिराजे और फिर आपसी गोकुल पधारे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।